एंड वेलकम टू लॉजिकल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैट के बारे में। क्या है क्लैट, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं क्लैट में, एंड व्हाई इज इट द मोस्ट फेमस लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि क्लैट होता क्या है। क्या है क्लैट? तो क्लैट जो है एक कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एनएलयू। अब एनएलयू मतलब एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम मतलब, देखो, क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इट इज द मेन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम इन इंडिया। The CLAT is conducted by consortium of NLUs। देखो कौन कंडक्ट कराता है? कंसोर्शियम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इसकी वेबसाइट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली चेक करते रहना, बिकॉज वो बहुत सारे नोटिफिकेशन अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालते रहते हैं। अदर देन दैट, ये दोनों अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लॉ करने के लिए होता है फ्रॉम एनएलयू। अब एनएलयू क्या है? नाउ, NLU क्या है? NLU stand for National Law University, one of the most prestigious law admission schools। देखो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है मतलब गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज है। सो ऑफ कोर्स इसकी फीस कंपैरेटिवली जो प्राइवेट स्कूल्स है उससे कम होगी, एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड बाकी प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बेहतर होता है। दैट इज़ वाई इंडिया का जो बेस्ट लॉ स्कूल है विच इज़ NLSIU बैंगलोर, वो भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ नालसार हो गया, कोलकाता का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गई। ये सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है विच प्रोवाइड्स द मोस्ट अमेजिंग एंड होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पूछे ना कि एनएलयू जाए या प्राइवेट लॉ स्कूल जाए, तो समझ लेना कि उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज एनएलयू ऑफ कोर्स इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू परस्यू लॉ। बट ऐसा नहीं है कि सारे एनएलयू एक जैसे हैं। जैसे सारे आईआईटीज एक जैसे नहीं होते, सारे एम्स एक जैसे नहीं होते, वैसे सारे एनएलयूज भी एक जैसे नहीं होते। अभी इंडिया में 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है जो कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आती है। अब देखो, दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द एनएलयूज। एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसा हैदराबाद, ये कोलकाता, एनएलआईयू भोपाल, ठीक है, जोधपुर, जीएनएलयू गांधीनगर। तो दीज आर ऑल। तो कुछ टीयर 1 है, कुछ टीयर 2 भी हैं, कुछ टीयर 3 भी हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या होता है? देखो, सबकी रैंकिंग्स ऐसे ऑफिशियली नहीं दे रखा है कि तुम टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो। बट हाँ, जहाँ तक रैंकिंग की बात आती है अनऑफिशियली भी, तो पता लगता रहता है कि कौन सा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो कितनी प्रोग्रेस कर रही है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, कितने इंटरनेशनल मूव्स हो रहे हैं, नेशनल मूव्स हो रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज अदर देन जस्ट स्टडीज मिल रही है, जैसे फेस्ट वगैरह हो रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम हो रहा है। सो इन सब चीज़ों को जब मैटर में लेते हैं ना, देन वी से कि हाँ ये टीयर 1 है। बट ऑफ कोर्स ऐसा भी बताया गया है कि अगर टीयर 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ले लो, तो उससे बेटर होता है कि किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज को प्रेफर किया जाए, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर कर रहा है। बट हाँ, दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द एनएलयू। इसमें एक एक्सेप्शन आता है विच इज एनएलयू दिल्ली। इसको मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्लैट के थ्रू नहीं, एलेट के थ्रू होता है। एलेट इज अलग से कोई एग्जाम जो सिर्फ एनएलयू दिल्ली के लिए दी जाती है। ये भी सबसे वन ऑफ द फेमस लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जो क्लैट के बाद बच्चे देते ही हैं। तो दिस इज फॉर एनएलयू दिल्ली। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर होता है एंड रीडिंग इंटेंसिव पेपर होता है। मतलब 5 सेक्शन है, उसमें से मान के चलो कि 3 तो ऑन द फेस ऑफ इट रीडिंग सेक्शंस है ही। जैसे इंग्लिश, लॉजिक एंड लीगल, वो तो प्योरली रीडिंग बेस्ड पेपर है। कॉम्प्रीहेंड करके आपको आंसर लेना है। तो इट इज अ मोर ऑफ अ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड पेपर एंड रीडिंग इंटेंसिव। मतलब आपकी अगर रीडिंग अच्छी नहीं है या आपका कॉम्प्रीहेंशन उतना अच्छा नहीं है, देन प्रोबेबली आपके जो चांस है क्लियर करने के वो कम होते जाते हैं। जिसका ये बढ़ते जाता है, उसके पेपर क्लियर करने के चांस बढ़ते रहते हैं।
120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अप्रॉक्स 1 मिनट एक क्वेश्चन को दिया जाता है। पहले ये 150 क्वेश्चन हुआ करते थे इन 120 मिनट्स, लेकिन अब उसको है ना घटा के इनने 120 क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, तो वही है कि अदर देन जीके एंड मैथ्स, रीडिंग इंटेंसिव है। एंड मैथ्स में भी वो ऐसा नहीं कि वन लाइनर दे रहे हैं, मैथ्स में भी वो डीआई बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो दैट इज देयर फंडा। ओके, नाउ सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं एक बार। इंग्लिश, जीके, लीगल, लॉजिक, क्यूटी। होता क्या है ये? इंग्लिश सेक्शन जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसको आरसीबी कहते हैं। नॉर्मली 20 to 25 मिनट्स लगते हैं उसको सॉल्व करने में, या एटलीस्ट लगने चाहिए। ये मैं इसलिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये नोट कर लोगे तो बेटर रहेगा फॉर मॉक्स एंड ऑल। ओके ना, जीके के लिए नॉर्मली लोग या बच्चे 10 मिनट लेते हैं। लीगल को सॉल्व करना चाहिए 35 to 40 मिनट्स में। लॉजिकल लॉजिकल इज मोर और द सेम लाइक इंग्लिश, मतलब उसमें थोड़े फंडा डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे ज्यादातर वो पूछते हैं कि अजम्पशन निकालो, कंक्लूजन निकालो। बट हाँ, इंग्लिश और लॉजिकल मोर और लेस थोड़ा सिमिलर ही होता है। लीगल में एक पैसेज आप में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन स्टिल प्रेफर किया जाता है कि जो 4 मेन लॉज हैं उसको बच्चा पढ़ के जाए, क्योंकि इवन दो उसमें से पैसेज नहीं आएगा, लेकिन उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ लीगल वो सुधरती है, एंड काफी हद तक वो हेल्प भी करता है। ठीक है ना, क्यूटी क्यूटी 10th तक की आती है, ऐसा नहीं है कि 11th 12th की दे देंगे। क्यूटी इज क्वांट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 11th 12th की आएगी, लेकिन इट रिक्वायर्स एफर्ट्स टू बी पुट इन। 10-12 मिनट बच्चे इसमें दे देते हैं, या तो इसमें दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। 10-12 मिनट अगर उसको बोला गया है तो उसको दो। एंड 20 to 25 मिनट्स इज फॉर लॉजिकल। ओके ना, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। रिक्वायरमेंट्स टू क्लियर क्लैट। अब आई नो कि इस ये कोई इतना छोटा वीडियो नहीं बन सकता जिसमें मैं ये भी बता दूं कि क्लैट क्या होता है, और ये भी बता दूं कि पेपर कैसे क्लियर करते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। बट हाँ, अभी बेसिक बेसिक देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है क्लैट को क्लियर करने की। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल जो है वो प्योरली लीगल मतलब रीडिंग बेस्ड है। जीके को पढ़ने के लिए, एंड इवन इन तीनों को भी क्रैक करने के लिए न्यूज़पेपर इज द रिक्वायरमेंट, जो कि ज़रूरत पड़ती ही है कि न्यूज़पेपर हर बच्चा पढ़े। मतलब अगर किसी से भी आंख बंद करके पूछ लोगे ना कि सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है इस पेपर को निकालने की, तो वो बोलेंगे कि हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे पहले शुरू करो, क्योंकि उससे जीके की नॉलेज तो बढ़ती ही है। बट लॉजिक में भी हेल्प करता है, क्योंकि कभी कभार जो लॉजिक के पैसेजेस हैं वो डायरेक्टली जो एडिटोरियल है वहां से आ जाते हैं। इंग्लिश में भी हेल्प करते हैं, एंड लीगल के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत बार न्यूज़पेपर से आते हैं। नाउ क्यूटी बेसिक 10th लेवल की आती है, लेकिन ऑफ कोर्स इट डिमांड्स एफर्ट्स टू बी पुट इन क्यूटी। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, एग्जाम के दिन उठ के जाएंगे और बोलेंगे कि अब क्यूटी करेंगे, ऐसा नहीं होता। रोज करो, या इवन ऑल्टरनेट डे कर रहे हो तो करो, लेकिन ट्राई करो कि डीआई बनने लगे, एंड डीआई को एटलीस्ट ट्राई करो। कमांड ऑन इंग्लिश, ये थोड़ा इंग्लिश बायस पेपर है, बिकॉज पूरा पेपर इंग्लिश में ही आता है। बट you know it has the requirement to command yourself on English. अगर इंग्लिश ठीक नहीं होगी, देन पेपर निकलने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। देन रीडिंग इंटेंसिव पेपर। रीडिंग इंटेंसिव अभी बताया कि इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, ये तो प्योरली लीगल बेस्ड पेपर है, रीडिंग बेस्ड पेपर है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो, लास्ट चीज आती है एनालिसिस की। एनालिसिस सिर्फ मॉक का नहीं, कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी इवन एक पैसेज भी सॉल्व कर रहे हो ना एक दिन का, तो भी एनालिसिस करो। उस चीज में देखो कि अगर 3 में से 2 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे और किसी पर डिपेंडेंट रहोगे ना कि हाँ ये पढ़ा देगा, तब तक ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि गलती कहाँ हो रही है, तुम तो किसी और के भरोसे चल रहे हो। ठीक है, तो इस स्लाइड में वैसे मैंने एक गोल्डन रूल भी दिया हुआ है कि 20 से 10 to 20% जो होता है वो कोचिंग का एफर्ट होता है, या कोई मेंटर हेल्प कर देगा, या कोई गाइड कर देगा कि हाँ ऐसे करो। लेकिन 80 to 90% तो सेल्फ स्टडी एंड एनालिसिस ही होता है ना।
तो कोई भी मॉक दे रहे हो, थॉरोली उसको देखो कि कहाँ गलतियाँ जा रही है, कहाँ रिक्वायरमेंट है इम्प्रूव करने की, वो करो। एंड ये एग्ज़ाम है ना, आईआईटी जेईई की तरह उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी बहुत टॉपर हैं, है ना, मतलब एकदम 90 टू 95 वाले बच्चे हैं। नहीं, ये एवरेज बच्चे ही देते तुम्हारी तरह, जो कि कंसिस्टेंटली वर्क करने के लिए रेडी हैं। मतलब अगर तुम 1 साल या 8 से 6 से 8 महीने भी देते हो इस प्रिपरेशन को, लेकिन यू आर willing to give your 100%, 110%, then this is the paper for you. बस कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है, विच इज़ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थोड़ी अपनी रीडिंग की हैबिट डालनी है। एंड प्लीज़, अगर रीडिंग अभी तक नहीं करनी स्टार्ट की है, देन उसको करना शुरू करो। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, मैथ्स धीरे धीरे लगानी शुरू करो। देन दैट इज समथिंग जो तुमसे हो जाएगा, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ऐसा नहीं होगा कि पहले मॉक में अगर 20 आए तो दूसरे मॉक में 60 आने लगेंगे। सब कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता ही है, बट वही है कि कंसिस्टेंटली वर्क करते रहो, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पेपर फॉर यू, एंड दिस माइट चेंज योर लाइफ। ओके, सो this was all for today's video. Next video में I'll give you the complete guidance on how to clear CLAT. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। अगर इसकी पीपीटी चाहिए देन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करो, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम तुम्हारी मर्जी है, जिसकी जो लिंक है वो सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।